नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। बीआरओ ने अखनूर रोड पुंछ पर सुंगल सुरंग का किया ब्रेक थ्रू। 2.79 किलोमीटर लंबी है ये सुरंग, जो जम्मू को पुंछ से जोड़ने में निभाएगी अहम भूमिका। कठुआ के राजबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत जुथाना गांव में देखे गए संदिग्ध। इसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में चलाया तलाशी अभियान। फिलहाल अभी तक तलाशी अभियान में किसी भी संदिग्ध का कोई सुराग नहीं। अखनूर के खोड़ सेक्टर से पाकिस्तानी नागरिक को किया गया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक पाक नागरिक को मिला दी खुई इलाके से पकड़ा गया। उसकी पहचान जाकिर खान निवासी कराची के तौर पर हुई। एसआईए ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर में 11 स्थानों पर की छापेमारी। ये छापेमारी अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम जिलों में की गई। पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की मदद से की गई छानबीन। श्रीनगर में कम हुई वोटिंग पर गुलाम नबी आजाद ने दी प्रतिक्रिया। कहा, मुझे उम्मीद थी कि 80% के करीब होगी वोटिंग, लेकिन कम वोटिंग शायद धारा 370 के बाद लोगों का 2 भागों में बटा होना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन पर दी प्रतिक्रिया। कहा, हम पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार थे और आज भी इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से करवाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में वोटिंग प्रक्रिया धीमी करने का लगाया आरोप। कहा, पीडीपी को मिल रहा भरपूर सहयोग। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पीडीपी को ही वोट दें। बारामूला पुलिस ने 2 पाक आतंकियों की संपत्ति की कुर्क। दोनों आतंकी मौजूदा समय में रह रहे पाकिस्तान में। इनकी पहचान मोहम्मद आरिफ बादल और मोहम्मद बशीर के रूप में की गई। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमकर की आलोचना। कहा, 3 बार मुख्यमंत्री 3 बार एमपी रहने के बाद भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ नहीं किया। डीआईजी ट्रैफिक ने भद्रवा में स्थानीय लोगों से की बैठक में ट्रैफिक संबंधित समस्याओं को लेकर की गई चर्चा। डॉक्टर एम हसी मुगल ने कहा, जल्द ही ट्रैफिक समस्याओं का होगा हल। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हल्के वाहनों के लिए दोनों तरफ से रहा खुला। बड़े वाहन जम्मू से श्रीनगर की ओर चलते रहे। ट्रैफिक अधिकारियों ने चालकों से ओवरटेक न करने की अपील की। जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम के चलते पारा बढ़ा। बारिश न होने की वजह से गर्मी से लोगों के छूटे पसीने। गर्म हवाओं के थपेड़ों से घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बांदीपुरा में होम वोटिंग हुई शुरू। डीओ बांदीपुरा ने होम वोटिंग के लिए टीमों को दिखाई हरी झंडी। कहा, इस सुविधा से वृद्धों और दिव्यांगों को अपने मतों का इस्तेमाल करने में मिलेगी राहत। सोपोर में आप प्रवक्ता हाकिम रिजवान इलाही ने भाजपा की आलोचना। कहा, भाजपा ने हमें हमारे अधिकारों से रखा महरूम। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। भलेसा की पंचायत धड़कई बी में ग्राम सभा का किया गया आयोजन। पंचायत के सभी जॉब कार्ड धारकों और सभी गणमान्य लोगों ने लिया हिस्सा। आरडीडी के कामकाज की सराहना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के पूर्व महासचिव गौरव गुप्ता ने सरकार की सराहना। कहा, घाटी में लोकतंत्र बहाल करने के लिए पीएम मोदी तारीफ के काबिल। श्रीनगर में ऐतिहासिक मतदान जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर। सोनमर्ग इलाके का होटल आग लगने से हुआ क्षतिग्रस्त। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी जानी नुकसान या फिर घायल होने की कोई सूचना नहीं। इस बार अमरनाथ यात्रियों को यात्रा के लिए मिलेगा बेहतर रास्ता। डीजी बीआरओ ने कहा, इस बार दोनों मार्ग यात्रियों के लिए होंगे बेहद सुरक्षित। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में भी किया गया है विशेष काम। 10वीं 12वीं के परिणामों में जम्मू संस्कृति स्कूल जम्मू के विद्यार्थियों ने किया शानदार प्रदर्शन। अधिकतर विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक किए हासिल। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय टीचर्स और पेरेंट्स को दिया। टिकंजन बोनियार में पुलिस ने 2 नशा तस्कर किए गिरफ्तार। उनके कब्जे से नशीले पदार्थ भी किए गए बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू।
बीती रात गांदरबल में भालू के हमले में 2 लोग घायल। उनकी पहचान मुश्ताक अहमद और वाहिद अहमद के रूप में हुई। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। अरनिया पुलिस ने लापता युवक को पुनः मिलाया। उसके परिवार से इस युवक की पुलिस पिछले 8 दिन से कर रही थी तलाश। उसकी पहचान सतिंदर दीप पुत्र कमलेश कुमार निवासी तरेवा के रूप में हुई। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर गांव फलोट के लोगों का प्रदर्शन। जमीन का मुआवजा न मिलने को लेकर लोग उतरे सड़कों पर। काम रुकने के बाद पुलिस फोर्स को मौके पर किया गया तैनात। पुंछ नगर में चोरों ने भैरवनाथ देवस्थान पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 60,000 रुपए सहित दान पात्र लेकर हुए फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरू। मियांबाग स्थित बगलामुखी मंदिर में बगलामुखी जयंती के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए पुणे मंदिर पहुंचकर हुई संपन्न। 16 मई को मंदिर में बगलामुखी जयंती पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। उधमपुर वार्ड नंबर 21 के लोगों का शिष्टमंडल मिला डीसी से। बिजली की समस्या को रखा डीसी के समक्ष। समस्याओं के जल्द समाधान की मांग। किश्तवाड़ में खोली गई एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स। इस एकेडमी के खुलने से युवाओं को मिलेगा इसका लाभ। डीओ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स किश्तवाड़ और डीएसपी सज्जाद खान मुख्य रूप से रहे मौजूद। एमवी इंटरनेशनल स्कूल ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में किया शानदार प्रदर्शन। बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय दिया अपने शिक्षकों व अभिभावकों को। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को दी बधाई। श्री राम यूनिवर्सल स्कूल ने 10वीं की सीबीएसई परीक्षा में किया बेहतरीन प्रदर्शन। बेहतरीन अंक हासिल कर बच्चे दिखे बेहद उत्साहित। भविष्य में और बेहतर करने को तैयार। जम्मू कश्मीर में 14 से 17 मई तक मौसम खुश्क रहेगा। 18 से 19 मई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान प्रदेश में गर्मी और बढ़ेगी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।